बॉर्डर 2 से सबके दिमाग में ये सवाल आता है, क्या ये कैरेक्टर्स जो फिल्म में दिखाए गए हैं ये रियल लाइफ में भी थे या सिर्फ ये इस मूवी के लिए गढ़े गए हैं। बॉर्डर 2 में जो आप वरुण धवन का कैरेक्टर देख रहे हैं वो रियल लाइफ कैरेक्टर है, मेजर होशियार सिंह दहिया, जो हरियाणा के सिसाना गांव के एक सिंपल सी जाट फैमिली से आए। 1957 में उन्होंने आर्मी को एज अ सिपाही ज्वाइन किया और फिर 3 ग्रेनेडियर्स के लीडर बने। 1971 की जंग में पंजाब के मोर्चे पर बसंतर नदी के पास भयंकर लड़ाई चल रही थी और मिशन था वहां पर जरपाल गांव पर कब्जा करना। दुश्मन की भयानक शेलिंग, टैंक्स और काउंटर अटैक्स हो रहे थे, पर मेजर होशियार सिंह दहिया ट्रेंच से ट्रेंच तक दौड़कर अपने जवानों का हौसला बढ़ाते रहे। उनके पैर और छाती में गोलियां लगी, पर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, वो पीछे नहीं हटे। उनको इवैक्यूएशन का ऑफर भी आया, पर वो वहां से हिले नहीं। जब एमएमजी क्रू घायल हुआ तो उन्होंने खुद मशीन गन संभाली और दुश्मन के 85 सैनिक ढेर हो गए। सीज फायर तक उन्होंने लड़ाई करी जब तक उन्हें जीत हासिल नहीं हो गई। इसी अद्भुत वीरता के लिए 26 जनवरी 1972 में उन्हें प्रेसिडेंट श्री वीवी गिरी के द्वारा परमवीर चक्र दिया गया। 1971 की जंग के वो एकमात्र जिंदा योद्धा थे जिन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ। बाद में वो कर्नल बने और 1988 में वो रिटायर हो गए। अब एक छोटा सा ट्रिविया, मलयाली सुपरस्टार मोहनलाल ने भी 2017 की फिल्म 1971 बियॉन्ड बॉर्डर्स में मेजर सहदेवन का रोल प्ले किया था, जो कि मेजर होशियार सिंह दहिया के ऊपर ही आधारित था। बॉर्डर 2 में दिलजीत दोसंझ जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो है फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सिखौन का। 14 दिसंबर 1971 की रात को श्रीनगर एयरबेस पर अचानक 6 पाकिस्तानी सेबर जेट्स ने अटैक कर दिया। एयर कॉम्बैट में या तो फाइटर जेट्स पेयर में उड़ते हैं या फिर एक फॉर्मेशन बनाकर। एक लीड होता है, दूसरा विंगमैन, बट अनफॉर्चुनेटली सिखौन के विंगमैन यानी कि साथ में जो एक और फाइटर जेट उड़ना था किसी टेक्निकल वजह से टेक ऑफ नहीं कर पाया, पर श्रीनगर बचाना था, इसलिए सिखौन ने अकेले ही टेक ऑफ करने का निर्णय लिया। आसमान में एक लो ऑल्टीट्यूड डॉग फाइट शुरू हुई और सिखौन ने एक पाकिस्तानी जेट को मार गिराया और एक दूसरे को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया। पर इस पूरी लड़ाई में उनका अपना जेट भी बुरी तरह से हिट हुआ और सिखौन सिर्फ 26 साल की उम्र में वीर गति को प्राप्त हो गए। पर उनकी इस वीरता के कारण ही श्रीनगर एयरबेस बच पाया और पाकिस्तानी जेट्स अपनी टेरिटरी में वापस चले गए। इस असाधारण बलिदान के लिए 1972 में उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया। गौरतलब है कि वो एयरफोर्स के इंडियन वायुसेना के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें आज तक परमवीर चक्र मिला है। कैरेक्टर 3 है लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर का। 1971 की जंग का वो हीरो जिसने सिर्फ 12 दिन में इतिहास बदल दिया था। बॉर्डर 2 में सनी देओल जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो सीधा मेजर जनरल हरदेव सिंह कलेर से इंस्पायर्ड है। ये सिर्फ 19 साल की उम्र में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के यंगेस्ट इंडियन ऑफिसर बने। वर्ल्ड वॉर 2 के बर्मा से लेकर 1965 के हाजी पीर पास तक हर मोर्चे पर नाम कमाया और 1971 के युद्ध में जब इन्हें 95 माउंटेन ब्रिगेड की कमांड दी गई तब इन्होंने बोल दिया कि 12 दिनों में ढाका तक पहुंच कर दिखाऊंगा। और वो सिर्फ बोले नहीं, उन्होंने करके दिखाया। स्टेन गन को हाथ में लेकर वो फ्रंट से लीड करते हुए दुश्मन की सरजमीन में घुसे। एक माइन ब्लास्ट में उनके दोनों घुटने बुरी तरह घायल हुए। दर्द बर्दाश्त के बाहर था, लेकिन फिर भी इन्होंने कमांड नहीं छोड़ी। उनकी ब्रिगेड ने एक ब्रिगेडियर सहित 379 पाकिस्तानी सोल्जर्स को कैप्चर किया और वो पहले इंडियन ऑफिसर्स में से थे जिन्होंने पाकिस्तानी सेना के सरेंडर के बाद पाकिस्तानी ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर में कदम रखा। अपनी इस अद्भुत वीरता और देश प्रेम के लिए उन्हें 1972 में महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। चौथा कैरेक्टर है लेफ्टिनेंट कमांडर एमएस रावत का और इनकी कहानी से हमें पता चलेगा कि कैसे एक छोटी सी गन बोट ने पूरी पाकिस्तानी नेवी को ध्वस्त कर दिया था। बॉर्डर 2 में आहान शेट्टी जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो रियल लाइफ हीरो लेफ्टिनेंट कमांडर जोसेफ पियर्स एल्फ्रेड नोरोन्हा से इंस्पायर्ड है। ये नेवी के वो अधिकारी हैं
जिन्होंने पाकिस्तानी नेवी पर 1971 की जंग में डिसाइसिव स्ट्राइक्स किए। लेफ्टिनेंट कमांडर नोरोन्हा का कमांड था INS पनवेल पर, एक छोटी लेकिन ताकतवर गन बोट जिस पर करीब 30 लोग थे और 2 40 mm बोफोर्स गन लगे हुए थे, और उन्हें लड़ना था सुंदरबन के डेंजरस इलाके में जहां पानी कम गहरा, रास्ते संकरे और ऊपर से एनिमी का लगातार एयर एंड आर्टिलरी फायर हो रहा था। इनका मिशन था एनिमी की सप्लाई लाइंस तोड़ना और ईस्ट पाकिस्तान के की नेवल पॉइंट्स जैसे मोंगला और खुलना पर हमला। लेफ्टिनेंट कमांडर नोरोन्हा ने फ्रंट से लीड किया। खुलना सेक्टर में कई पाकिस्तानी गनबोट्स और इंस्टॉलेशंस डिस्ट्रॉय हुए और पाकिस्तान की जल सेना की मूवमेंट लगभग फ्रीज हो गई। इसका डायरेक्ट फायदा मिला इंडियन आर्मी और मुक्ति बाहिनी को, क्योंकि उनके आगे का रास्ता क्लियर हो गया। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेवरी और लीडरशिप के लिए 1972 में लेफ्टिनेंट कमांडर नोरोन्हा को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। अब बॉर्डर 2 एक डॉक्यूमेंट्री नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह झूठ भी नहीं है। ये हमारे उन वीरों की गाथा है जिनकी वीरता और बलिदान के कारण ही आज हम अपने घरों में चैन से सो पाते हैं। अगर ये वीडियो देखकर इन वीरों के लिए आपके मन में कोई सम्मान जागा है तो कमेंट्स में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, हमारा चैनल द अननोन इंडिया भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद।